प्यारे बच्चे वीआईपी ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। बेटा आज हम करवा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन करवाएंगे बेटा इसमें से। तो इसमें जो दिया गया है नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है कारण के साथ सामने उत्तर दीजिए। ये क्या है भाई, यानी ये बताना भी सत्य है या असत्य है। सत्य है तो ये क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है, ये भी अपन साथ में बताना है। तो बेटा ये क्या करेंगे, इन प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य लिखा है बेटा, क्यों सत्य, क्योंकि यानी सत्य है, सत्य क्यों होता है अपने पास, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर तो वास्तविक संख्या बनती है, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही वास्तविक संख्या बनती है। इसलिए क्या हो गया बेटा ये, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से कर ही वास्तविक संख्या बनती, यानी हाँ ये भी हो गया बेटा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या है सत्य है। बात क्यों हो सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही वास्तविक संख्या बनती है। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा को प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये देखो बेटा ये क्या कह रहे हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या, यानी एक m प्राकृत संख्या है। ये क्या है बेटा, असत्य, सत्य क्यों है, क्योंकि यानी ये मान ली कोई अपने पास संख्या रेखा, इस पर तो यहाँ पे 1 भी है और वर्गमूल 2 भी है, वर्गमूल 3 भी है और 2 भी है, 5 भी है। तो यानी संख्या रेखा पर तो सभी संख्याएं हैं, तो इसलिए क्या है, यानी कि अब ये नहीं हो सकती, तो ये संख्या भी तो है, ये क्या है, परिमेय है। तो इसलिए क्या है, यानी ये इसने बोले संख्या का प्रत्येक बिंदु m रूप का है होता जहाँ m है, यानी m का नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है। तो क्या अपने पास 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले लें, तो ये नहीं हो सकता। तो यानी बाकी संख्या भी तो है, ये नहीं भाई इसकी, यानी अपने पास अपरिमेय संख्या हो तो परिमेय संख्या भी हैं, तो जो भी संख्या है सारी इस बात संख्या रेखा पर दर्शाए कहाँ पे सभी संख्याओं को। इसलिए क्या ये असत्य है, क्योंकि आप ये तो सिर्फ अपनों को ये संख्या होनी चाहिए ना, लेकिन ये संख्या भी तो होती है, इसलिए क्या होगी ये अपरिमेय संख्या। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे बेटा, देखो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी तो ये क्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी के क्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी इसका उत्तर भी क्या होगा, असत्य, क्योंकि यानी ये तो क्या बोला है, अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन उसमें अपन पता है कि यानी अपन सबसे पहले भी लिखा था अपन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या बनती है। तो यानी प्रत्येक तो नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो जो परिमेय संख्या है नहीं वो अपरिमेय थोड़ी हो उसका है, तो इसलिए ये क्या है, असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी तो होती है, यानी इसलिए क्योंकि ये जो वास्तविक संख्या में उसमें परिमेय भी होती है अपरिमेय भी होती है,
इसलिए सारी जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो अप्रिमेय नहीं हो सकती। यही कारण है इसका, यानी असत्य होने का। अभी आगे गया बेटा, देखो क्या कह रही है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का इसका उदाहरण आ जाएगा। नहीं, क्योंकि यानी कि धनात्मक है, यानी अपने पास 4 9 ये धनात्मक है, इनका वर्गमूल कराएंगे तो इसका कितना होता है? 3 होता है। इसका कितना होता है? 4 16। ये भी क्या है? धनात्मक है, तो इसका कितना हो जाएगा? यानी 9 इसका होता है 2, इसका हो गया 3 और इसका हो गया 4 25 का वर्गमूल कराएंगे तो कितना होता है बेटा? 5। तो यानी कि अभी ये इनका तो परिमेय संख्या तो नहीं आया, जैसे वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 ये तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपने पास 4 है 3 9 है 16 है 25 है। यदि इनका वर्गमूल करते हैं 2 3, यानी इसकी यानी ये तो परिमेय संख्या की, लेकिन ये तो अपरिमेय संख्या थी, इसलिए क्या है हो सकता है। इसलिए अपने पास इसमें अपने पास ये एक उदाहरण पूछा था बेटा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर, दर्शाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है? यानी संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 कैसे दर्शा सकते हैं भाई? तो बेटा इसमें तो कुछ अपन क्या करनी पड़ेगी? रचना करनी पड़ेगी भाई। तो इसको यानी हल करने के लिए, यानी इसको अपन सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं? एक रेखा लेते हैं बेटा, जिस यानी कोई रेखा ले लिया अपन, इसका नाम रख दिया L। ये रेखा ले लिया अपन ने, यानी फिर इस पर बेटा क्या करते हैं? आप एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। यानी अपने पास ये हो गया बेटा, एक हो गया समकोण त्रिभुज, यानी यो O बिंदु है, ये A बिंदु है, यो B बिंदु है। तो यानी अपने पास पहले क्या किया अपन? एक रेखा खींची है L, या रेखा खींच ली, इस पर एक अपन समकोण त्रिभुज बना दिया भाई, जिसमें कोण A बराबर है 90 डिग्री। तो इसमें भी माना अब अपन OA बराबर है तो AB बराबर है क्या जगह बेटा अपने पास? OA बराबर है 2, AB बराबर है 1 सेंटीमीटर ले लिया, कुछ भी ले लें भी। तो अपने पास OB निकालना बेटा अपन। OB निकालने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भाई? यानी अपने पास क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये दे दिया बेटा अपने पास। आधार का स्क्वायर यानी अपने पास आधार तो यो है AO का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, तो ये क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर का रूट बराबर है 4 प्लस में 1 बराबर है 5। तो ये हो गया बेटा अपने पास 4 प्लस 1, तो ये हो गया रूट 5। तो यानी अपने पास यानी इसकी लंबाई क्या होगी? रूट 5 बेटा। ये क्या हो गया अपने पास? रूट 5 हो गया। तो यानी अपने पास ये इसको स्क्वायर कर दिया तो ये आएगा रूट 5। अब क्या करेंगे? यहाँ से प्रकार खोल के यहाँ पर चाप लगा देंगे ऐसे, ये जहाँ पर भी कटेगी वो रेखा संख्या रेखा पर क्या आएगा? रूट 5। इस प्रकार हम बेटा इसको क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। तो यानी यहाँ से आप प्रकार रखें, यहाँ पर प्रकार रखें, यहाँ पे चाप लगाओगे इसको यहाँ से वैसे, तो जहाँ भी ये रेखा पर इस रेखा को काटेगी तो वहाँ पर क्या आएगी अपने पास? रूट 5 आ जाएगा बेटा। ये अपन दर्शाना था, कर लोगे बेटा? तो इसमें अपने पास ये 3 क्वेश्चन थे, आज यही करवाएंगे बेटा। जो आगे है, जो अगला हो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू।